जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का करवा चुके हैं, इसी बुक का करवाए हैं, प्लेटफॉर्म का ही। तो आप जाके दोनों चेक कीजिए, आपको दोनों क्लास मिल जाएगा। और ये जो है ना प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए निकाला गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट दोनों क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। जो आपका एग्जाम हुआ है 21,391, उसी आधार पे जो है ना आपका एक प्रैक्टिस सेट किया गया है, ठीक है। और दोनों का पीडीएफ, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2, दोनों का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और डिस्कशन पीडीएफ दोनों का साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे दोनों का सेट का पीडीएफ भी डिस्कशन आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें 18,000 प्लस मेंबर है। आप उसी को ज्वाइन कीजिएगा, आप उस पर जाइएगा तो आपको फाइल चेक कीजिएगा, आपको दोनों जो है ना प्रैक्टिस सेट का टेस्ट पेपर और क्या उसका डिस्कशन पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना नंबर आया। और सभी लोग जो है ना क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 3 है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए क्या है, सही है, बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है, तो कम होता है। तो कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है, तो कम होता है। याद रखिए कि प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है, तो कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, बताइए। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, बताइए कौन। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चोकिला अय्यर। कौन है, चोकिला अय्यर। तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है, चोकिला अय्यर थी। और विक्रम मिस्त्री वर्तमान में भारत के कौन है, विदेश सचिव है। कौन है, विदेश सचिव है, ठीक है। और भारत की प्रथम महिला स्पीकर बोलेगा तो कौन थी, मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बोलेगा तो कौन थी, BS रमा देवी। और भारत की प्रथम महिला IAS बोलेगा कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज। कौन थी IAS, तो अन्ना जॉर्ज। और IPS बोलेगा तो किरण बेदी, ठीक है। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बोलेगा तो कौन थी, अन्ना चांडी। कौन थी, अन्ना चांडी। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी इसका डिटेल पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। कह रहा है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लागू हुआ, बताइए कब लागू हुआ। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1999 में क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, बताइए। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में है। कहाँ स्थित है, दरभंगा में। नहीं देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ही डील्स खालिस्तान राइस, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन होगा। क्या होगा, ही डील्स इन क्या होगा, तो राइस होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सी क्विकली फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन इन द एबव सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड क्विकली, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो क्विकली क्या एडवर्ब है। क्या है, तो एडवर्ब है, ठीक है। तो क्विकली क्या है, तो एडवर्ब है, क्योंकि यह वर्ब फिनिश्ड को मॉडिफाई कर रहा है और यह दर्शा रहा है कि कार्य किस गति से जो है ना पूरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि द कैट जम्प्ड खालिस्तान द टेबल, बताइए। द कैट जम्प्ड खालिस्तान टेबल, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो ओवर द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंसेस, द इंक इज खालिस्तान डिलेबल, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन होगा। द इंक इज इन क्या है, डिलेबल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, बताइए। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, बताइए।
क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? वेटरन होगा। क्या होगा? वेटरन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? बताइए। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा। ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद क्या है 32 में? क्या है? संवैधानिक उपचारों को क्या है तो वर्णन किया गया है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए 5 प्रकार का जो है ना रीट मतलब लेख जारी करने का क्या है तो अधिकार है। कौन कौन है? तो बंदी प्रसिद्धीकरण है, अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, उत्प्रेषण और क्या है प्रतिषेध लेख है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम मतलब का अर्थ है कि कोई व्यक्ति क्या करेगा? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति, बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या रहेगा? बताइए। कह रहा है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, बताइए क्या होगा? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, जब वह जो है ना जब वह क्या होगा? भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु जो है ना पूरी कर चुका हो, ये होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य के जो है ना लाभ के पद पर आसीन ना हो, ये तीनों प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। बताइए कौन होता है? राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। बताइए कौन होता है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जिला परिषद का सचिव होता है। बताइए कौन होता है? जिला परिषद का सचिव होता है। बताइए कौन? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला विकास पदाधिकारी होता है। कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? मुहावरा है। सूची 2 में क्या है? अर्थ है। कौन सा मुहावरा का अर्थ क्या है? बताइए क्या होगा यहाँ पे जो है ना? बताइए क्या होगा? पहला देखिए क्या है तो कान भरना। कान भरना का अर्थ क्या है? बताइए। तो कान भरना का क्या होता है? कान भरना का क्या है? चुगली करना। क्या करना? चुगली करना। ठीक है। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना, मतलब क्या है? कड़ी मेहनत करना। क्या करना? कड़ी मेहनत करना। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कहना। क्या है? थोड़े में मतलब बहुत कहना। ठीक है। और घी के दिए जलाना, इसका मतलब क्या है? खुशी बनाना। क्या होगा? खुशी बनाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है तिमिर। कह रहा है तिमिर शब्द का किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। तिमिर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंधकार का है। किसका? अंधकार का है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। बताइए यहाँ पे क्या होगा? आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ रहा है कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? बताइए। नीति निपुण में शब्द में कौन सा समास है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए कौन नहीं है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवन नहीं है लेकिन निलय है, सदन है, निकेतन है। ठीक है, याद रखिएगा। भुवन का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। भुवन का अर्थ क्या है? संसार होता है। ठीक है, याद रखिए। और घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो आवास होता है, आलय होता है, गृह होता है, निलय होता है, निवास इत्यादि होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सरल, कह रहा है कि सरल आवर्त गति, कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? बताइए। कह रहा है सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम के वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो कार्यरत बल का F का परिमाण ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा? 20 न्यूटन होगा। कितना होगा? 20 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? बताइए।
कह रहा है कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस गोला। क्या होगा? ठोस गोला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश की किरणें एक समान समतल दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन क्या होगा, बताइए। कह रहा है प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है, तो इसमें उत्पन्न विचलन क्या होगा, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है, बताइए। प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से किस सूत्र से क्या होती है, संबंधित होती है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुना क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है किसके द्वारा? स्वस्थ मानव मतलब नेत्र में फोकसन किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पछावी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन से। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, बताइए किसके द्वारा। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन तथा गुणता द्वारा। किसके द्वारा? विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ विवर्तन तथा गुणता के द्वारा क्या है, तब पहचानी जा सकती है। ठीक है। और ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है, बताइए। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं किससे, बताइए। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं किससे, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट से। किससे बनाए जाते हैं? कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, अभिव्यक्तियां हैं, बताइए। कह रहा है कि कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सवेल का क्या है? समीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि श्रेणी, देखिए यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, श्रेणी का मैथ का क्वेश्चन दिया है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए 32, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है ये 35, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है 36, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखिए 38 से 40 क्या है? तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसको पढ़ना है, पढ़ के जो है नीचे क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ के जो है उत्तर देना है। देखिए इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन के गहरा संबंध है क्योंकि क्या है, बताइए। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का आधार क्या है? साहित्य का आधार क्या है? तो जीवन है। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, बताइए। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद की। किसकी? आनंद की। नेक्स्ट है साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है, बताइए। क्या साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद का। क्या? आनंद उत्पन्न करना। क्या है? आनंद उत्पन्न करना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कर रहा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे, बताइए। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से। किससे है? कांस्य युग से। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, बताइए। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, बताइए क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक बनाया जाता है। ठीक है। और ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड, इसको बैल बोलेंगे। ठीक है। और जैन परंपराओं के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है। और ऋग वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर। महाबोधि टेम्पल या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपना बिहार के गया में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है?
तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तर लेंस का होता है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बताइए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। नेक्स्ट है, तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है। बताइए, किससे? तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है। बताइए, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैटलास, रेहू, मैंगडीरस, कॉमन कार्प्स और ग्रास कार्प्स। ठीक है, तो तालाब प्रणाली के लिए समान मछलियां क्या है? तो कैटलास, रेहू, मैंगडीरस, कॉमन कार्प्स और क्या है? ग्रास कार्प्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बताइए, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में लिखा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित? बताइए, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बताइए, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पलासी युद्ध जो है ना वर्तमान में क्या है? नाम पलासी है। का युद्ध मैदान जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे क्या है? तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। बताइए, कौन था? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। बताइए, कौन था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था? जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? बताइए, कह रहा है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से जो है ना 27 डिग्री से कम तापक्रम एवं 100 डिग्री से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? बताइए, किस में पड़ता? बताइए, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है? तो चावल। ठीक है, तो चावल उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से तापक्रम एवं क्या है? तो 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा क्या है? आवश्यकता पड़ती है। क्या है? तो क्या पड़ती है? कितना? 27 डिग्री से कितना? 27 डिग्री सेंटीमीटर तापक्रम एवं कितना? 100 डिग्री सेंटीमीटर से क्या अधिक वर्षा क्या आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा? चावल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। कहाँ है? कटक में स्थित है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन जो है ना हम बिहार दरोगा जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं प्लेटफॉर्म का, उसमें देखिए करवाए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ना कि प्लेटफॉर्म का जो बिहार दरोगा पे प्रैक्टिस सेट आता है, जितने भी क्लास इस चैनल पे आता है ना, आप सभी लोग जितने भी बिहार पे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी क्लास को देखिए। आपको सभी क्लास लिए आपको जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस क्लास को भी देखिए, आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है ना, स्पेशल बिहार पे इसका मत देखिए, जितनी भी इस चैनल पे क्लास आता है सारा क्लास को आप देखते चलिए, आपका 100% फायदा होगा, आपका 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, और बाकी जितने भी लोग बिहार पे इस होमवर्क से नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जुड़िए, होमवर्क कमिट कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, आपका कहीं जो है ना आपको इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका एक जगह आपको सारा तैयारी आपको करवाया जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत का वह सबसे बड़ा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह पूछा है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? बताइए, कह रहा है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? बताइए, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो मुंबई बंदरगाह है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को क्या करता है? संभालता है। और भारत का कुल 90% से अधिक व्यापार क्या होता है? समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? बताइए, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भूवाल, यहाँ पे कह रहा है भूचाल, यहाँ पे भूचाल होगा, भूचाल। ठीक है, कह रहा है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? बताइए, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? बताइए, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र का क्या ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? बताइए, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो भाग 4 से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भाग 4 से लिया गया है। ठीक है, तो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान के भाग 4 से ली गई है। ठीक है, और भारत के संविधान में कल्याणकारी राज की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से में किया गया है और कल्याणकारी राज का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, बताइए। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम बोलते हैं। क्या कौन सा भाषा बोलते हैं, तो मलयालम। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात क्या है, सबसे कम है, बताइए। बताइए क्या होगा, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में क्या है, तो कम है। क्या है, हरियाणा में क्या है, तो कम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है, बताइए, जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। बताइए क्या होगा, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेज है। क्या है, तो प्रोफेज है। नेक्स्ट है नमक सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और क्या है, ऋणावेशित होते हैं, बताइए। कह रहा है कि नमक सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्या है, आयन धनावेशित होते हैं, और क्या है, तो क्लोरीन आयरन क्या होता है, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है नमक सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और क्या ऋणावेशित होते हैं। तो सोडियम आयन क्या होता है, धनावेशित होते हैं। क्लोरीन कैल्शियम आयन क्या होते हैं, सॉरी क्लोरीन आयन क्या होता है, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहा कि सिंथेटिक ऑक्सीन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किसके रूप में किया जाता है, बताइए। सिंथेटिक ऑक्सीन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किसके रूप में किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं। किस रूप में, हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए कौन सा होगा, बताइए। यहाँ पे अपचयन की बात किया कि अपचयन के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है, तो ऑक्सीजन का क्या है, तो ऑक्सीजन का हास है, हाइड्रोजन का क्या है, तो योग है, और ऑक्सीजन का योग नहीं, ऑक्सीजन का योग नहीं है, हाइड्रोजन का हास नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी होगा। क्या होगा, ए और बी। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेसन उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। कह रहा है कि ब्रेसन उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, शरीर के समान तापमान से क्या होता है, कम तापमान। शरीर के समान तापमान से क्या है, कम तापमान। नहीं तो कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन कह रहा है कि दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है, और दूसरा कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और दोनों क्या है, सही है। दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है, सही है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है, बताइए। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल है। क्या है, पैरासीटामोल है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तन कैसे होता है, बताइए। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोनीकरण द्वारा। किसके द्वारा होता है, हाइड्रोनीकरण द्वारा होता है। तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है, बताइए। समुद्री शैवाल में क्या होता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, आयोडाइड होता है। क्या होता है, आयोडाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, बताइए। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति का होता है। किसका होता है, कोशिका भित्ति का होता है। तो सेलुलोज कोशिका भित्ति मतलब पादपों का क्या है, मुख्य घटक होता है। ठीक है। और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में क्या होता है, तो पाया जाता है। और सेलुलोज कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में क्या होता है, मदद करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है, बताइए। कह रहा है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय। क्या होगा, गर्भाशय। ठीक है, याद रखिएगा। तो भ्रूण विकास के लिए गर्भाशय से खाद्य भोजन की आपूर्ति की जाती है, और भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणु और बीजाणु के संयोग से
भ्रूण का निर्माण होता है जिसमें क्या होता है, निषेचन होता है। नेक्स्ट है द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा ए क्या है बताइए। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा ए क्या है, तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, करा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताइए, इसमें कौन सा एक गलत है बताइए। करा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए पहला क्या है, मूत्रवाहिनी क्या है, एक युग्म है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और दूसरा क्या है तो ब्रिक क्या है, एक युग्म है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और मूत्रमार्ग क्या है, एक युग्म है, क्या है तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और मूत्राशय क्या है, आयुग्मित है, क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं पूछा था तो सी क्या है तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि मूत्रमार्ग वह नली है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। और मनुष्यों में मूत्रमार्ग जो होता है ना, क्या होता है, आयुग्मित होती है। क्या होती है, आयुग्मित होती है। ठीक है, मतलब एकल होता है। यहाँ पे क्या हो, एक युग्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है बताइए किससे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C16 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C16 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का क्या है, प्रदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है बताइए क्या है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में क्या है, तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि क्या था बताइए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, इसलिए क्या बहिष्कार किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अन्य जोड़ अन्य की संधि से बना है बताइए, अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द है बताइए क्या है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अन्याय है। क्या है तो अन्याय है। ठीक है, अन्यायन है, क्या अन्यायन है, अन्याय नहीं अनान्यन है। ठीक है, अन्य प्लस अन्य की संधि से शब्द बना शब्द क्या है तो अन्यानन है। क्या अन्यानन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रथम समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया बताइए। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अवसर की समानता। क्या होगा तो अवसर की समानता। ठीक है, तो भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान अवसर की समानता सिद्धांत के आधार पर क्या है तो किया गया है। और अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद बोलेगा तो कौन सा, अनुच्छेद 16 है। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है बताइए। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन नहीं है, लेकिन आर्गन है, क्रिप्टॉन है और क्या है, रेडॉन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के क्या है तत्व है बताइए। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन है। ठीक है, कौन सा फ्लोरीन है, तो कह निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है तो कौन है, फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्लोरीन जो होता है ना, सर्वाधिक विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक तत्व होता है। और हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या होता है, फ्लोरीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है बताइए। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम। नेक्स्ट है भारत में दल विरोधी अधिनियम कब बना बताइए। भारत में दल विरोधी अधिनियम कब बना बताइए। 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा, 1985 में बना। कब बना, 1985 में बना। तो भारत में दल विरोधी अधिनियम 1985 में बना। और 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में इस कानून को बनाया गया, जिसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के जो है ना की स्थापना की जाएगी बताइए। कह रहा है बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना बिहार में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है बताइए। निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है।
तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है तो गोल्ड है, क्या है तो गोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बताइए। कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड किया है। कौन सा राज्य किया है, उत्तराखंड किया है, ठीक है। तो याद रखिए कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड जो है राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और इस रिपोर्ट में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्यों में बिहार 57 अंकों के साथ सबसे पीछे रहा है, और उसके बाद झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरा और सबसे पिछड़ा राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पौधे में शोषण के अंतिम उत्पाद होते हैं, बताइए कौन होते हैं। पौधे में शोषण के अंतिम उत्पाद होते हैं, बताइए कौन होते हैं। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर CO2 और H2O और ऊर्जा। क्या है, CO2 H2O और क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति है वह कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भ मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भ मुद्रा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है, बताइए। खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार की राष्ट्र प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता, बताइए। भारत सरकार की राष्ट्र प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणों की वसूली शामिल नहीं होता, लेकिन ब्याज शामिल होता है, संपत्ति से किराया शामिल होता है, लाभ और लाभांश शामिल होता है। नेक्स्ट है रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है, बताइए। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। क्या उपयुक्त सभी है, निर्यात में वृद्धि भी है और नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना और हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, ये भी है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों मतलब आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, बताइए। कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों के दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं था, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं था, लेकिन कानून एवं व्यवस्था था, वित्त एवं भूरास्व था और खनिज संसाधन था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था, बताइए। कह रहा है कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मौलाना आज़ाद एवं जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, मौलाना आज़ाद एवं जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिए कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जो है ना अधिकृत किया गया था, और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में जो है ना भारत आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है किसने यूक्रेन और सैन्य सहायता के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है, बताइए। कह रहा है किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो, यूरोपीय संघ। कौन किया, यूरोपीय संघ किया है। नेक्स्ट है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओसाका कहते हैं। किसको कहते हैं, ओसाका को कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका कहते हैं। और मैनचेस्टर इंग्लैंड का क्या है, प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है, जो किसके लिए है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर बोलेगा तो ओसाका, और चीन का मैनचेस्टर बोलेगा तो शंघाई, और भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो किसको बोलते हैं, कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। उदारीकरण भी है, अधिक बाजार अभिमुखीकरण भी है, और निजी क्षेत्र का क्या है, विस्तार भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पवनार आश्रम का संबंध है किससे, बताइए। पवनार आश्रम का संबंध किससे है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे से। किससे, विनोबा भावे से है, ठीक है। सदाकत आश्रम का संबंध किससे है, तो राजेंद्र प्रसाद से है। सर्वोदय योजना का संबंध किससे है, तो जयप्रकाश नारायण से है। और शांति निकेतन का संबंध किससे, रविन्द्रनाथ टैगोर से है। और सेवाग्राम का संबंध किससे, तो महात्मा गांधी से है। और पुंडुचेरी का संबंध किससे है, तो अरविंद घोष से है। और सत्याग्रह आश्रम का संबंध किससे है, तो महात्मा गांधी से है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे ऑलरेडी दिया, बताइए क्या होगा ऑलरेडी का।
तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। यहाँ पे क्या है, करेक्ट बोल रहा था ना कि ऑलरेडी ऐसे लिखे, क्या होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड, तो यहाँ पे किसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑलरेडी होगा। क्या होगा, ऑलरेडी होगा, ठीक है, मतलब पहले ही, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, बताइए। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ट्री टोलर, क्या होगा, ट्री टोटलर होगा। क्या होगा, ट्री टोटलर, ठीक है। ट्री टोटलर मतलब क्या होता है, तो वह जिसने कभी शराब नहीं पिया हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इन्वेस्टमेंट, बताइए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे याद रखें, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, निवेश करना, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, विनिवेश करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस। करें यहाँ पे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, बताइए। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ठीक है। नेक्स्ट करा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्टडी, बताइए क्या होगा, स्टडी का क्या होगा, बताइए स्टडी। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, तो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा बिहार पुलिस का। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 18,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे क्लास पीडीएफ सारा आपको जो है ना वहीं पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आपका जो है ना इसमें से शुरू से आपका तैयारी करवाया जा रहा है। आपको अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है ना मार्केट से आपका एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं आपको खरीदना पड़ेगा। इसमें जो है आपका देखिए ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क सीरीज है, जो होमवर्क जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक जो है उसको आपको इसमें करवाया जाएगा होमवर्क सीरीज में। और आपका जो प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का वो भी करवाया जाएगा। तो ये सभी जितनी भी बुक आपका आएगा ना, प्रैक्टिस सेट हो या तो क्वेश्चन बैंक हो, तो आपको सारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका शुरू से आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी सार संग्रह, स्पीडी समान ज्ञान, स्पीडी समान विज्ञान, ये सारा आपको बुक करवाया जाएगा, होमवर्क लेकर करवाया जाएगा। और साथ में आपका सारा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें इसका अगर फी का बात करें 99 रुपये फी लग रहा है। और इसका डिटेल अगर जानना है तो टेलीग्राम चैनल पे दिया हो तो आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 7549392490 इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। आपको सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा डिटेल दिया हुआ है। जो बुक आपको दिख रहा है इसमें सारा बुक और भी ऐड होगा। देखिए इसमें जो है ना आपका देखिए एक साइंस का बुक है, बिहार दरोगा में जितने भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है आपको सारा करवाया जाएगा। या तो बिहार दरोगा का बैच हो या तो बिहार पुलिस का हो। और एक और बुक है आर्ट्स का, जिसमें जो है ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्या है तो इकोनॉमिक्स, ये सारे का जो है ऐसा ही जो है ना 3000 प्रश्न का एक बुक है, उसको भी करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तभी जो है ना आपका एक होता है ना कि आप क्लास करें तो आप क्लास करिए, लेकिन आप जो है ना जब तक आप बुक नहीं पढ़ेगा तो आपका जो है ना सिलेक्शन नहीं होगा। और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाइए और बुक पढ़िए। जितना आपका पढ़ने लायक ही आपका होमवर्क ग्रुप में दिया जाता है तो उतना ही करवाया जाता है। तो जिनको भी लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है बिहार पुलिस का, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपना तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।